अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के इंटरेस्टिंग सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और आज के इस सेशन में हम उन ममालिक को देखेंगे कि जिनमें से इक्वेटर गुजरता है। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इससे हवाले से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से ममालिक हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरता है या इक्वेटर जिसमें से पास होता है। और हम मोस्टली रट्टा लगाते हैं और कुछ अरसे के बाद हमें भूल जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से हम इस सेशन को पढ़ेंगे, जिस सेशन को देखेंगे, वो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में है। और आज का सेशन कंप्लीट देखने के बाद आप उनके नाम हमेशा के लिए ज़हनशीन कर लेंगे और आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और एग्जामिनेशन में जब भी आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, आप फ़ौरन से उन्हें देख के क्लिक कर लेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में से इक्वेटर गुजरता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि आज के इस सेशन को हम कैसे इन ममालिक के नाम को अंडरस्टैंड करेंगे। मैप की मदद से हम उन ममालिक को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेटर कैसे पास होती है, वो किस तरह हमारी ज़मीन को तकसीम करती है। तो यहाँ से आप देखें तो इक्वेटर हमारी ज़मीन के सेंटर में से गुजरती है, और सेंटर में जब ये गुजरती है तो ये हमारी ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है। एक वो हिस्सा होता है जो इसके अपर की तरफ होता है, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ या अपर की तरफ, और इसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या शुमाली कुर्रा अर्ज़ कहते हैं। और दूसरा हिस्सा जो होता है वो इसके नीचे या साउथ में होता है, इसे साउदर्न हेमिस्फेयर या जुनूबी कुर्रा अर्ज़ कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इक्वेटर किन किन वाटर बॉडीज से और किन किन लैंड बॉडीज से गुजरता है। अगर हम इस पोर्शन को देखें, ये इस वाले पोर्शन को, तो ये पैसिफिक ओशन है। तो पहला वाटर बॉडी जिसमें से इक्वेटर गुजरता है दैट इज पैसिफिक ओशन। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो लैंड बॉडी है दैट इज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको नजर आता है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जिसमें से इक्वेटर गुजरता है। और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बाद ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आता है, ये वाला पोर्शन जो है ये अटलांटिक ओशन है। तो नेक्स्ट वाटर बॉडी जिसमें से इक्वेटर गुजरता है दैट इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो ही क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट ये वाला जो आपको पोर्शन नजर आता है दिस इज अफ्रीका, यहां से इक्वेटर गुजरता है। तो सेकंड लैंड बॉडी जिसमें से इक्वेटर गुजरता है दैट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। जो ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से क्रॉस करता है तो यहां पे आप देखें तो इंडियन ओशन आ जाता है। ये वाला पोर्शन आपको नजर आता है ये इंडियन ओशन का है। और इंडियन ओशन के बाद ये वाली जो अपर में आपको एरियाज नजर आते हैं और इस साइड पे आपको एरियाज नजर आते हैं, ये एशियन कॉन्टिनेंट है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप देखते हैं तो ये ओशियाना का एरिया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि तीन मेजर वाटर बॉडीज हैं, पैसिफिक ओशन, देन अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। जबकि लैंड बॉडीज की बात की जाए तो यहाँ भी हम देखते हैं ओशियाना जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, दूसरा जो है एशियन कॉन्टिनेंट है, तीसरा जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और फोर्थ कॉन्टिनेंट जिसमें से इक्वेटर गुजरता है दैट इज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो इस तरह तीन वाटर बॉडीज में से और फोर्थ लैंड बॉडीज में से इक्वेटर पास होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ममालिक हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरता है। तो सबसे पहले तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हमारे पास आता है। तो फर्स्ट कंट्री साउथ अमेरिकन जिसमें से इक्वेटर पास होता है दैट इज इक्वाडोर। यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, ये कंट्री है जनाब जिसमें से इक्वेटर गुजरता है। तो इक्वाडोर इज द फर्स्ट कंट्री। सेकंड उसके साथ ये जो हमें कंट्री नजर आता है दैट इज कोलंबिया। तो यहाँ पे आप कोलंबिया को देख सकते हैं, उसमें से इक्वेटर पास हो रहा है। उसके बाद थर्ड कंट्री जिसमें से इक्वेटर पास हो रहा है दैट इज ब्राजील। तो इस तरह साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से तीन ममालिक हैं जिनमें से इक्वेटर पास होता है। एक ये है कोलंबिया, उसके बाद है इक्वाडोर और उसके बाद है ब्राजील। उसके बाद जब अटलांटिक ओशन क्रॉस करके इक्वेटर जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दाखिल होता है तो वो फर्स्ट कंट्री जिसमें से यहाँ से ये गुजरता है दैट इज साओ टोमी एंड प्रिंसिपी। ये कंट्री आपको छोटा सा आइलैंड कंट्री नजर आता है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बाहर जो है ये आइलैंड कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसमें से इक्वेटर पास होता है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो कंट्री है इसमें से इक्वेटर पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे आप देखें तो यहाँ आपको गैबोन नजर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कंट्री है, ये गैबोन है जिसमें से इक्वेटर गुजरता है। गैबोन के बिल्कुल साथ आप देखते हैं तो तीसरा आपको ये बिल्कुल साथ में ये कंट्री नजर आता है एंड दिस इज कॉन्गो। कॉन्गो के हवाले से आपने ज़हनशीन करना है कि देयर आर टू कॉन्गोस, वन इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द अदर वन इज कॉन्गो।
तो दोनों सेपरेट कंट्रीज हैं। कॉन्गो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसमें से इक्वेटर गुजरता है। और उसके पास आगे जाते हैं तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, DRC जिसे कहते हैं, और निस्बतन कॉन्गो के निस्बतन ये बड़ा मुल्क है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो कंट्री नजर आता है दैट इज कॉल्ड युगांडा, और युगांडा के बिल्कुल यहाँ पे साथ आपको नेबरिंग कंट्री नजर आता है, दिस इज कीनिया, और कीनिया के नेबर में आपको यह कंट्री नजर आता है दैट इज सोमालिया। तो इस तरह कुल मिलाकर 7 कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रेलिवेंट हैं, जिनमें से इक्वेटर पास होता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करने के बाद इक्वेटर गुजरता है एशियन कॉन्टिनेंट में, तो सबसे पहला आइलैंड कंट्री जिसमें से ये गुजरता है दैट इज मालदीव्स, जो कि अगेन एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड के ऊपर ये बेस करता है। और मालदीव के हवाले से आपको पता है कि ये वो कंट्री है जो कि मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दुनिया के बहुत सारे लोग यहाँ जो है विजिट के लिए जाते हैं, यहाँ अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए जाते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, दिस इज मालदीव्स विच इज लोकेटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट, जिसमें से इक्वेटर पास होता है। मालदीव से गुजरने के बाद जो नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे आपको नजर आता है दैट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी निस्बतन एक बड़ा मुल्क है, मोर देन 13,000 आइलैंड्स के ऊपर बेस करता है, और दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपिलागो कंट्री है, एंड दिस इज द सेकंड कंट्री ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट थ्रू विच इक्वेटर पासेस। इसके बाद इक्वेटर जो है वो चलता हुआ सीधे किरिबाती में जाता है, और किरिबाती जो है ये ओशियाना कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एशियन कॉन्टिनेंट में 2 कंट्रीज यहाँ पे आपको नजर आते हैं जिनमें से इक्वेटर पास होता है, और ओशियाना में से हम देखते हैं तो देयर इज 1 कंट्री दैट इज किरिबाती, जिसमें से इक्वेटर गुजरता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं 7 ममालिक जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं सबसे ज्यादा तादाद में, उसके बाद 3 कंट्रीज जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से हैं, और 2 ममालिक एशियन कॉन्टिनेंट से हैं, और 1 ममालिक जो है ओशियाना या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से है, जिसमें से इक्वेटर पास होता है। मैं यहाँ थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ ताकि आप इन कंट्रीज को अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ से आप देखें तो आपको इक्वेटर पे यहाँ पे आप देखें तो इक्वाडोर नजर आता है, उसके बाद कोलंबिया है, कोलंबिया को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे ब्राजील है। तो ये तीनों कंट्रीज जो हैं इनका ताल्लुक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से है। उसके बाद अटलांटिक ओशन यहाँ से गुजरता है, और उसके बाद जो कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है दैट इज साओ टोमी एंड प्रिंसिपी। ये छोटा सा मुल्क है, आइलैंड कंट्री है जो कि अफ्रीका के बाहर वाक़ है, और इसमें से इक्वेटर पास होता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं गैबन यहाँ पे नजर आता है, गैबन के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे आप देखें तो ये स्ट्रिप है, ये कॉन्गो की है। और उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसका कैपिटल रवांडा है, यहाँ पे वो नजर आता है। उसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे युगांडा आपको नजर आता है, युगांडा के बिल्कुल साथ यहाँ पे कीनिया है, और कीनिया के साथ यहाँ पे सोमालिया है। तो युगांडा, कीनिया और सोमालिया बिल्कुल एक के साथ नेबरिंग कंट्रीज है, और तीनों ममालिक में से इक्वेटर पास होता है। इसको जब हम क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन ओशन आता है, और इंडियन ओशन में आपको ये आइलैंड की कंट्री नजर आता है दैट इज मालदीव्स, इसमें से इक्वेटर पास होता है। और मालदीव से गुजरने के बाद इंडियन ओशन के उस साइड पे जब जाता है साउथ चाइना सी की तरफ, तो यहाँ भी हम देखते हैं तो ये एक बड़ा आइलैंड कंट्री है दैट इज इंडोनेशिया। काफ़ी बड़े जज़ायर के ऊपर ये मुश्तमिल है, और इसमें से इक्वेटर पास होता है, और काफ़ी ज़्यादा एरिया है जिसमें से इंडोनेशिया जिसमें से इक्वेटर पास होता है। एक से ज़्यादा उसके शहर हैं जो कि इक्वेटर के ऊपर पाए जाते हैं। और इंडोनेशिया को क्रॉस करने के बाद किरिबाती ओशियाना कॉन्टिनेंट में वाक़ है, जिसमें से इक्वेटर पास होता है। अब हम इन्हीं कंट्रीज़ को एक और व्यू में देखते हैं जो कि इंडिविजुअल व्यू है। हमने वहाँ पे कलेक्टिवली मैप के ऊपर देखा था, यहाँ पे उन ममालिक को हम स्पेसिफाई करके देखते हैं ताकि जो हमने चीज़ें वहाँ पे पढ़ी हैं वो हमारे जहन में पक्की हो जाएं। तो सबसे पहले हमने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है इसको देखा था। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो फर्स्ट कंट्री है दैट इज इक्वाडोर। यहाँ भी आपको नजर आता है इक्वाडोर, ये वो मुल्क है जिसमें से इक्वेटर पास होता है। इक्वाडोर के बिल्कुल ऊपर हम देखते हैं तो कोलंबिया है, दिस इज द सेकंड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जिसमें से इक्वेटर पास होता है। एंड दिस इज द थर्ड कंट्री दैट इज ब्राजील, ये तीसरा मुल्क है, ये वाला बड़ा मुल्क है जिसमें से इक्वेटर पास होता है। तो ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में से 3 ममालिक हैं जिनमें से इक्वेटर पास होता है। उसके बाद हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जब जाते हैं तो ये छोटा सा मुल्क मैंने
मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बाहर वाक़ है। ये बेसिकली एक आइलैंड बेस्ड कंट्री है, इसका नाम है साओ टोमी एंड प्रिंसिपी। इसमें से इक्वेटर पास होता है। इसमें से गुजरने के बाद जो नेक्स्ट कंट्री जिसमें ये जाता है, ये बिल्कुल आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। दिस इज द सेकंड कंट्री, दैट इज द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये बिल्कुल इसके साथ मिला हुआ यहाँ पे आपको नजर आता है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को देखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कंट्री आपको नजर आती है, दैट इज गैबोन। इसको आप देख सकते हैं, दिस इज द थर्ड कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसमें से इक्वेटर पास होता है। गैबोन के बाद हम देखते हैं फोर्थ कंट्री यहाँ पे आपको नजर आता है, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, DRC इसको कहते हैं। निस्बतन एक बड़ा मुल्क है ये वाला, तो इसमें से इक्वेटर पास होता है। दिस इज द फोर्थ कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसमें से इक्वेटर गुजरता है। उसके बिल्कुल साथ यहाँ पे आपको नजर आता है युगांडा, इसके साथ मिला हुआ ये वाला कंट्री है। युगांडा के साथ आप देखते हैं तो आपको नेक्स्ट कंट्री कीनिया नजर आता है, ये वाला कंट्री है। और कीनिया के साथ जो नेक्स्ट कंट्री आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एज पे नजर आता है, दैट इज सोमालिया, जो बिल्कुल एक हील की तरह आपको नजर आता है, या हॉर्न की तरह नजर आता है। तो दिस इज सोमालिया, और सोमालिया में से इक्वेटर पास होता है। तो कुल मिलाकर 7 ममालिक हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रेलिवेंट हैं, जिनमें से इक्वेटर पास होता है। और नंबर ऑफ कंट्रीज सबसे ज्यादा जिसमें से इक्वेटर गुजरता है, दैट इज से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट थ्रू विच इक्वेटर पासेस। उसके बाद ये इक्वेटर यहाँ से निकलता हुआ सीधा एशियन कॉन्टिनेंट में दाखिल होता है। तो फर्स्टली मालदीव्स यहाँ पे आता है, जो कि आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में, यहाँ से इक्वेटर गुजरता है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है जहाँ पे आपको कलर नजर आता है, दिस इज इंडोनेशिया, दैट इज एक इस्लामिक कंट्री एंड आइलैंड कंट्री हैविंग मोर देन 10,000 आइलैंड्स। तो यहाँ से इक्वेटर आप देखते हैं कि ये पास होता है, इसके मुख्तलिफ शहरों से क्रॉस होता है। तो सेकंड कंट्री ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट इज इंडोनेशिया। इसको क्रॉस करने के बाद किरिबाती मुल्क आता है, जो कि लास्ट में जिसमें से इक्वेटर पास होता है, और ये ओशियाना या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो इस तरह कुल मिलाकर 13 कंट्रीज हैं जिनमें से इक्वेटर पास होता है। सबसे ज्यादा जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ हैं 7 कंट्रीज। उसके बाद सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसमें 3 कंट्रीज हैं। तो 10 और 2 कंट्रीज आपके एशियन कॉन्टिनेंट से हैं, 12 और 1 कंट्री जो है वो किरिबाती से है। तो इस तरह कुल मिलाकर 13 कंट्रीज हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरता है। तो आज का सेशन इख्तिताम पजीर होता है। मुझे यकीन है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।